मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनना। तो नाइट्रोजन जो है इट हैज़ एटॉमिक नंबर 7 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, 1s2, 2s2 एंड 2p3। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अब जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन के, इस साइड पे लिख देंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे नाइट्रोजन के, और दरमियान में हो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे तो ये हुआ 1s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s2 उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p3 उसमें 2px है, 2py और 2pz, 1 इलेक्ट्रॉन ईच। द सेम कन्फिग्रेशन हम दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये हुआ 1s2, ये हुआ उसका 2s2 और ये हुआ 2px, ये 2py और 2pz। अब इनमें ओवरलैपिंग शुरू होगी, तो जो 1s है 1s वो जाके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बना देंगे। फिर 2s2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर यहाँ पे अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इक्वल टू 7 या लेस देन 7 है, तो इधर अब यहाँ पे आपने ये करना होगा कि जो पाई हैं पाई बॉन्ड, तो 2py पाई और पाई 2pz ये लो एनर्जी के होंगे, और जो 2p सिग्मा 2px है वो हाई एनर्जी का होगा। यहाँ पे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और यहाँ पे हो जाएगा उसका सिग्मा स्टार 2px। तो इनकी अरेंजमेंट इस फॉर्म में आपने करनी होंगी। अब इसके लिए जब मैं लिख दूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये हुआ सिग्मा 2s, ये हुआ सिग्मा स्टार 2s, ये पाई 2py और पाई 2pz, ये हुआ सिग्मा 2px। यहाँ पे अब ये पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और ये हुआ सिग्मा स्टार 2px। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट। अब आ जाएं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन हैं 7 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन में,
और 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन में। तो अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल करेंगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इस तरह ये एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में और फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2x में। तो इस तरह से 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए। अब बाकी हैं 4 इलेक्ट्रॉन और बारी है पाई 2py की और पाई 2pz की। तो अब चूंकि दोनों की एनर्जी सेम है तो इधर हर्ट्ज़ रूल अप्लाई होगा। तो हर्ट्ज़ कहता है कि जब सेम एनर्जी ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले उनको अलग अलग एकोमोडेट करेंगे विद सेम स्पिन। तो इस रूल को फॉलो करते हुए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब मज़ीद इनमें इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हुआ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमसे मांगा जाए कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें, तो हम अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चुन लिखेंगे N2। यहाँ से स्टार्ट ले लें, सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी लेस एनर्जी है देन सिग्मा स्टार 1s2, फिर लेस एनर्जी देन सिग्मा 2s2, लेस एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2s2, लेस एनर्जी देन हमें मिलेगा फिर उसके बाद पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पाई 2pz 2 इलेक्ट्रॉन। फिर है सिग्मा 2px, तो लेस एनर्जी देन सिग्मा 2px और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, लेस एनर्जी देन पाई स्टार 2py 0 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz 0 इलेक्ट्रॉन एंड लेस देन सिग्मा स्टार 2px 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर हमसे पूछा जाए कि अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक रिपेल्ड बाय मैग्नेट, रिपेल्ड बाय मैग्नेट, और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अच्छा, तो कौन डायामैग्नेटिक कब होगा, पैरामैग्नेटिक कब होगा, तो साथ में ये पॉइंट हों। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो होगा डायामैग्नेटिक। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे
अब यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें हमें कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। अगर देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ये भी पेयर्ड है, इस तरह ये भी पेयर्ड है, ये π2pz वाले पेयर्ड, π2py वाले पेयर्ड, और बाकी सारे जो हैं दे आर एम्प्टी। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ डायामैग्नेटिक, not attracted by magnet because of having no unpaired electron in molecular orbital। अच्छा, आगे इससे बॉन्ड ऑर्डर हमसे मांगा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो रिलेशन है वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसमें वैल्यूज़ देख लें, BMO में जाएं और उसमें इलेक्ट्रॉन देख लें। BMO, दिस इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दीज आर, ये सारे जो हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो 2, 4, 6 और 8, तो टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब अगर हम देखेंगे तो दिस वन इज़ ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये सारा जो ग्रुप है ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इनमें अब इलेक्ट्रॉन गिन लें तो 2, 4 और इधर हैं 0। सो टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 4 और डिवाइडेड बाय 2 you will get 6 divided by 2 is equal to 3। तो 3 का मतलब है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें एक मॉलिक्यूल के मुतालिक दे सकता है।